हेलो एवरीवन। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। हम लोग टॉप कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ में एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड के टॉप एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, जो कि झारखंड सचिवालय और झारखंड के अलग अलग जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी सीरीज़ में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 हम लोग कर रहे हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट के दो संस्करणों की तुलना करने के लिए टैब पर जाना होगा और कंपेयर ग्रुप के अंतर्गत फिल इन द ब्लैंक्स विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स और सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल होगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है रिव्यू कंपेयर, सेकंड ऑप्शन है व्यू ट्रैकिंग, और थर्ड ऑप्शन है रिव्यू ट्रैक चेंज, और फोर्थ ऑप्शन है व्यू टैब चेंज। ओके, व्यू विंडो सॉरी। तो इसमें से आंसर हो जाएगा रिव्यू एंड कंपेयर। इसका आंसर हो जाएगा रिव्यू एंड कंपेयर। ओके, इसमें एमएस वर्ड 2007 के रिव्यू टैब के अंतर्गत कंपेयर टूल का प्रयोग करके फाइल्स को कंपेयर करते हैं। और यदि आपके पास एक प्रकार के डॉक्यूमेंट के एक से ज़्यादा वर्जन हैं आपके पास और कंफ्यूज हैं आपकी कौन सा डॉक्यूमेंट ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, तो दोनों में क्या अंतर है, ये काम करने के लिए आप कंपेयर टूल से आप इसको आसानी से कंपेयर, पुराना वाला और नया वाला जो भी आपके पास है उसमें से कंपेयर कर सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा है। ये काम कंपेयर टूल और रिव्यू टूल आसान कर देता है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। एमएस वर्ड 2016, ये हिंदी में लिखा हुआ है 2016 है, ठीक है। तो एमएस वर्ड 2016 में निम्न में से कौन सा विकल्प एक वैध मेन्यू आइटम नहीं है? इंसर्ट, होम, रिव्यू, टूल्स। तो 2016 में फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन लेआउट ये सब होता है। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो लिख देता हूँ। एमएस वर्ड 2016 में मेन्यू आइटम में क्या क्या होता है? फाइल होता है, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, डिज़ाइन लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू और टेल मी मेन्यू आइटम है। टेल मी मेन्यू आइटम है, जबकि टूल्स मेन्यू के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें से हो जाएगा टूल्स, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। टूल्स इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ये थोड़ा डार्क हो गया तो इसको इरेज कर देता हूँ। टूल्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्न में से एमएस वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है जिससे, जैसा ये हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्म में दिखता है, हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्म में दिखता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए है प्रिंट लेआउट, और ऑप्शन नंबर बी है ड्राफ्ट व्यू, सी है रीड मोड व्यू, डी है प्रिंट प्रीव्यू। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्राफ्ट व्यू, हेडर और फुटर, हेडर ऊपर रहता है, कुछ भी जब हम लोग लिखते हैं तो हेडर ऊपर में रखता है और फुटर नीचे रहता है, ठीक है, यहाँ पर रहता है। और एमएस वर्ड में ड्राफ्ट व्यू अप्लाई करने के लिए स्टेप जो होता है वो होता है हम लोगों का, इसमें से स्टेप जो है वो प्रिंट व्यू, डॉक्यूमेंट व्यू, पहले व्यू देखते हैं, व्यू
डॉक्यूमेंट व्यू और फिर आगे बढ़ते हैं इसमें फुल स्क्रीन रीडिंग, फुल स्क्रीन रीडिंग। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त होती है। मतलब कि शॉर्ट की क्या है, डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय पेस्ट करने के लिए कौन सी संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त होती है, मतलब इसका शॉर्ट की क्या है इसके लिए। तो जब हम लोग एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं, संपादित करने का मीनिंग है यहाँ पर एडिट करना, तो कॉपी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+C करते हैं। कंट्रोल+C से कॉपी होता है और कंट्रोल+V से पेस्ट होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है कंट्रोल+C और कंट्रोल+V जो है, इसके लिए पहले कॉपी करेंगे फिर पेस्ट करेंगे। और अगर आपको उस डॉक्यूमेंट को वहाँ नहीं रखना है जिसमें है, जिस फाइल में, वहाँ से हटा देना है, तो आप उसको क्या करेंगे, कट और पेस्ट करेंगे। तो कट और पेस्ट के लिए कंट्रोल+X और कंट्रोल+V करते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल+C से कॉपी करते हैं, कंट्रोल+C से कॉपी करते हैं और कंट्रोल+V से पेस्ट करते हैं। ओके, तो अगर इसमें से कॉपी करने के लिए उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें जिसे आप कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C दबाएं और पेस्ट करने के लिए अपना कर्सर वहां रखें जहां आप कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं, और कंट्रोल+V प्रेस कर दें तो आपका पेस्ट हो जाएगा, वहां पर वही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में स्टार्ट मेल मर्ज विकल्प निम्न में से किस मेन्यू में उपलब्ध होता है। तो आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है। ये मेल मर्ज किस मेन्यू में होता है, रिव्यू में, मेलिंग्स में, इंसर्ट में, रेफरेंसेस में। ठीक है, तो यहाँ पर 2010 में जो स्टार्ट मेलिंग्स टैब उपलब्ध होता है, वो मेल मर्ज टूल का उपयोग करके आप मल्टीपल लेटर्स, इन्वेलप्स, स्टोर लेवल्स, ये सब बना सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है मेलिंग्स, इसी में होता है, मेलिंग्स वाले ऑप्शन में होते हैं मेल मर्ज का ऑप्शन आपका। ओके, तो आंसर हो गया इसका मेलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्ट करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है, शॉर्टकट की क्या है इसके लिए पेस्ट करने के लिए। तो अभी हमने बताया था कंट्रोल+V, कंट्रोल+C से हम लोग कॉपी करते हैं, और अलाइनमेंट में आपने पढ़ा होगा कंट्रोल+E से अलाइन करते हैं, सेंटर अलाइन करते हैं। और यहाँ पर लिख देता हूँ, इससे कॉपी, इससे सेंटर अलाइन, सेंटर अलाइन, V से पेस्ट, V से पेस्ट, और Z से अंडो करते हैं, अंडू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा शॉर्ट की, मैं कुछ शॉर्ट की के बारे में बता दे रहा हूँ। तो कंट्रोल+N के N से क्या है, नया फाइल बनाना, कंट्रोल+N से नया फाइल बनाना। कंट्रोल+O से ओपन करना, जो सिलेक्टेड फाइल है उसको ओपन करना, कंट्रोल+O से फाइल ओपन करना, ओपन करना। नेक्स्ट है कंट्रोल+S, कंट्रोल+S सेव करना, और फिर कंट्रोल+X से कंट्रोल+X से कट करना, कंट्रोल+C से कॉपी करना, कंट्रोल+V से पेस्ट करना। ठीक है,
और जेड, और यहाँ पर हमने लिख दिया है जेड के लिए और ई के लिए सेंटर अलाइन। अगर अलाइनमेंट में जाएंगे तो कंट्रोल प्लस ई से सेंटर अलाइन, कंट्रोल प्लस आर से राइट अलाइन, कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइन और जे से जस्टिफाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, MS वर्ड में किस एक शब्द को चयन करने का सही तरीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, चुने जाने वाले शब्द पर डबल क्लिक करके, चुने जाने वाले शब्द पर राइट क्लिक करके और वर्ड विकल्प को चुनें। ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस ए दबाएं, कंट्रोल प्लस W दबाएं। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुने जाने वाले शब्द पर डबल क्लिक करते हैं तो हम लोगों का कोई भी शब्द सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है, चयनित हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुने जाने वाले शब्द पर डबल क्लिक करके। और इसमें से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी शब्द को चुनने के लिए आप चुने हुए शब्द पर डबल क्लिक करें या फिर शिफ्ट की के साथ लेफ्ट एरो, शिफ्ट ये कर सकते हैं या फिर शिफ्ट की के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे तब भी हो जाएगा। शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। ओके, करके भी दोनों ही तरीका है इसमें से। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8, किसी वाक्य में शब्दों के बीच रिक्त स्थान को छोड़ते हुए केवल शब्दों को रेखांकित करने के लिए शॉर्ट की क्या है? रेखांकित करने का मतलब क्या है? अंडरलाइन करना। तो आप कंट्रोल प्लस यू है इसके लिए, और वैसे ऑप्शन है शिफ्ट प्लस W, बी है कंट्रोल प्लस यू, सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W, डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। तो इसमें हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस यू से हम लोग उसको अंडरलाइन, यू से क्या होता है? अंडरलाइन होता है, बट यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W शॉर्ट की का प्रयोग उन शब्दों को अंडरलाइन करता है लेकिन ये स्पेस को अंडरलाइन नहीं करता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, MS वर्ड 2007 में निम्न में से कौन सा शॉर्ट की का उपयोग करंट पोजीशन से टेक्स्ट को करंट लाइन के अंत तक अंडरलाइन करने के लिए करते हैं? शिफ्ट प्लस होम, कंट्रोल प्लस एंड, शिफ्ट प्लस एंड, कंट्रोल प्लस होम। तो इसमें से क्या है कि अगर कोई भी करंट पोजीशन से टेक्स्ट को करंट लाइन के अंत तक अंडरलाइन करना है तो उसमें से हम लोग शिफ्ट प्लस एंड को यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें से शिफ्ट प्लस होम का क्या है वो मैं सारा बता देता हूँ। तो शिफ्ट प्लस होम का इसमें रोल है, इससे होता है क्या कि शॉर्टकट की का उपयोग करंट पोजीशन के लाइन से शुरुआत तक, ठीक है, हाईलाइट, टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है, ये टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। यहाँ पर अंडरलाइन ना लिख करके हाईलाइट लिख लेंगे, ये सब हाईलाइट। और ये देखिए शिफ्ट प्लस एंड है तो अंत तक हाईलाइट करता है, अंत तक हाईलाइट करता है। हाईलाइट करता है। और यहाँ होम है तो शुरुआत तक, शुरुआत करंट पोजीशन से शुरुआत तक हाईलाइट करता है। ओके, उसके बाद है कंट्रोल प्लस एंड। तो कंट्रोल प्लस एंड शॉर्टकट की का उपयोग कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए, इससे क्या होता है? कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाते हैं।
कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाते हैं। कंट्रोल प्लस होम से कर्सर को पेज के शुरुआत में ले जाते हैं। कर्सर को पेज के डॉक्यूमेंट के या फिर पेज के शुरुआत में ले जाते हैं। ले जाते हैं। ये चारों ऑप्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। शॉर्ट की अल्ट प्लस F4 का क्या यूज है? अल्ट प्लस F4 का क्या यूज है, से क्या होता है? तो अनुप्रयोग एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। सी ऑप्शन है वर्तमान डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, और डी ऑप्शन है दूसरे रनिंग एप्लीकेशन पर स्विच कर जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग लैपटॉप को ऑफ करते हैं, कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, तो अल्ट प्लस F4 हो जाता है। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो अल्ट प्लस F4, उसके बाद फिर से अगर आप होम स्क्रीन पर हैं, विंडो के होम स्क्रीन पर, तो वहाँ पर अगर डेस्कटॉप पर हैं तो अल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो वहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, और उस डायलॉग बॉक्स में 2 या 3 चीज़ें होती है। क्या? स्विच ऑफ या फिर लॉग आउट, ये सब होती है वहाँ से। ठीक है, रीस्टार्ट, ये सारा उसी में होता है। तो अल्ट प्लस F4, तो एप्लीकेशन से बाहर भी हो सकते हैं, और इसमें से लैपटॉप को ऑफ करने के लिए, सिस्टम को ऑफ करने के लिए वहाँ पर डायलॉग बॉक्स भी ओपन होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इससे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर, एप्लीकेशन से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। किसी डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं। इसमें से देखिए, अगर एक जगह किसी एक फाइल में है और उसी फाइल में छोड़ना चाहते हैं, और वहाँ से दूसरे जगह भी उसको ले जाना चाहते हैं, दोनों ही काम करना चाहते हैं, तो कॉपी और पेस्ट करेंगे, कॉपी और पेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप उस फाइल को वहाँ से हटा देना चाहते हैं, दूसरे जगह रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप कट एंड पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कट एंड पेस्ट। समझ में आ गया? तो आंसर हो जाएगा कट एंड पेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। एक बड़े आकार का, फिल इन द ब्लैंक्स, एक बड़े आकार का अक्षर है जिसका प्रयोग MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ की शुरुआत में एक सजावटी तत्व के रूप में करते हैं। तो एक सजावट के जैसा कर सकते हैं इसमें, और ये होता है लार्ज। इसमें से ऑप्शन है लार्ज कैप, बी है ह्यूज कैप, सी है ड्रॉप कैप, और डी है बिग कैप। तो ड्रॉप कैप का उपयोग डॉक्यूमेंट के सजावट या सुंदरता को प्रदान करने के लिए, इसमें किसी सेक्शन के पैराग्राफ के पहले अक्षर का आकार 2 या 2 से अधिक लाइन की होती है। और ड्रॉप कैप को अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले ये इसका आंसर हो जाएगा ड्रॉप कैप। और ड्रॉप कैप को जो अप्लाई करते हैं वो उसमें से 2 स्टेप है। ठीक है, इंसर्ट टैब पर जाएंगे और ड्रॉप कैप बटन चुनेंगे। क्या करना है? सबसे पहले इंसर्ट टैब पर जाना है, इंसर्ट टैब, और फिर इसमें से ड्रॉप कैप को सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप कैप। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किसका प्रयोग पैराग्राफ के पहले अक्षर को एक से अधिक लाइन में फैलाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ये टेबल, कैप्स, ड्रॉप कैप, मार्जिन। तो अभी कैप के बारे में हमने पढ़ लिया है, तो यहाँ पर ड्रॉप कैप के बारे में ही अभी हमने पढ़ा कि ड्रॉप कैप का उपयोग किसी वाक्य के शुरुआती अक्षर को कैपिटल में इतना बड़ा कर देना कि वह 2 या उससे अधिक लाइन में बड़ा हो जाए। जैसे कि अगर आप लिखते हैं ये
ये और आगे लाइन है, तो इसको इतना बड़ा करना है, इतना बड़ा हो जाएगा ये कि 2 लाइन इसके अंदर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, जैसे कि न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा तो पढ़ते होंगे, तो वहाँ पर सबसे जो स्टार्टिंग वाला लेटर होता है वो बड़ा होता है, उसके बाद उसी के साथ आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो वो ड्रॉप कैप का काम है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें भी ड्रॉप कैप। ठीक है, ड्रॉप कैप इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर इसका ड्रॉप कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एमएस वर्ड में कौन सा टूल चयनित टेक्स्ट के पूरे प्रारूप और शैली को कॉपी करता है। शैली को कॉपी करने का मतलब फॉर्मेट और स्टाइल, इसका प्रारूप, और अगर प्रारूप नहीं समझते होंगे तो समझिए इसको फॉर्मेट और स्टाइल, फॉर्मेट एंड स्टाइल। ठीक है, फॉर्मेट एंड स्टाइल। तो फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, सेकंड है फॉर्मेटर, सी है फॉर्मेट ब्रश और डी है फॉर्मेट सेलेक्टर। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर से इसको आप कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर एमएस वर्ड में एक ऐसा टूल है जिसका उपयोग करके एक टेक्स्ट को फॉर्मेट दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो स्टेप है वो स्टेप यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या है कि सेलेक्ट फॉर्मेटेड टेक्स्ट, सेलेक्ट फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ओके, उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, आगे क्या बताएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। उसके बाद सेलेक्ट वेयर यू वांट टू पेस्ट, जहाँ पर आप पेस्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट वेयर यू वांट टू पेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी। ओके, शिफ्ट प्लस भी। तो फॉर्मेट पेंटर को इस तरह से अप्लाई कर इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्ट की क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्ट की क्या है, शॉर्ट की। तो फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्ट की क्या है, इसमें से आप देखेंगे कि फाइंड एंड रिप्लेस जो है विंडो को फाइंड ऑप्शन के साथ, ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर कंट्रोल, ये जो कंट्रोल प्लस ई, बी है कंट्रोल प्लस सी, सी है कंट्रोल प्लस सी एफ, और डी है कंट्रोल प्लस एच। तो फाइंड और रिप्लेस विंडो को फाइंड ऑप्शन के साथ खोलते हैं कंट्रोल प्लस एफ से। तो ऑप्शन नंबर एफ इसमें से सी हो जाएगा आंसर इसका। ओके, और कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है, एच से फाइंड और रिप्लेस विंडो को रिप्लेस ऑप्शन के साथ खोलते हैं। यहाँ पर फाइंड ऑप्शन के, इसको फाइंड ऑप्शन के साथ, बट इसमें फाइंड और रिप्लेस विंडो को रिप्लेस ऑप्शन के साथ करते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको किस ऑप्शन के साथ करते हैं, इसको फाइंड ऑप्शन के साथ, फाइंड ऑप्शन के साथ फाइंड एंड रिप्लेस, और इसको करते हैं हम लोग रिप्लेस ऑप्शन के साथ, रिप्लेस ऑप्शन के साथ फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस सी से, तो आपको पता है कॉपी, और ये आपको पता है सेंटर अलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, वर्ड प्रोसेसिंग में पेज सेटअप में गटर मार्जिन केवल अतिरिक्त स्थान की अनुमति देता है।
तो ऑप्शन नंबर ये है, इसमें साइड मार्जिन्स, टॉप मार्जिन्स और इनसाइड मार्जिन्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट दैट यू प्लान टू बाइंड, मतलब कि साइड मार्जिन, शीर्ष मार्जिन या किसी डॉक्यूमेंट के अंदर के मार्जिन को आप बांधने की जिसमें से प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है बॉटम मार्जिन ऑफ ए डॉक्यूमेंट दैट यू प्लान टू बाइंड, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट का निचला हिस्सा है, निचला मार्जिन है जिसको आप बांधने के लिए प्लान बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है लेफ्ट मार्जिन ऑफ ए डॉक्यूमेंट दैट यू प्लान टू बाइंड, मतलब कि डॉक्यूमेंट के बाईं मार्जिन पर जिस ओर आप बांधने की योजना बनाते हैं। डी है राइट मार्जिन ऑफ ए डॉक्यूमेंट दैट यू प्लान टू बाइंड, मतलब दाएं मार्जिन की ओर जिसे आप बांधने के लिए प्लान बना रहे हैं। तो ऑप्शन इसमें से बोला गया कि पेज सेटअप में गटर मार्जिन केवल अतिरिक्त स्थान की अनुमति कहाँ पर देता है। ऑप्शन नंबर ए, मतलब गटर मार्जिन उस डॉक्यूमेंट के किनारे शीर्ष मार्जिन या अंदर के मार्जिन पर अतिरिक्त स्थान जोड़ता है जिसे आप बाइंडिंग की योजना बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। साइड मार्जिन्स, टॉप मार्जिन्स और इनसाइड मार्जिन्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट दैट यू प्लान टू बाइंड, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, यहाँ पर डी में टिक हो गया, सॉरी फॉर दैट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है एमएस वर्ड 2019 में एंड नोट डालने के लिए शॉर्ट की क्या है। तो एंड नोट डालने के लिए शॉर्ट की कुंजी का यूज जो हम लोग करते हैं उसमें ऑप्शन है सबसे पहले अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F12, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस D, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस X। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कंट्रोल प्लस, यहाँ पर X लिख दिया हूँ, तो कंट्रोल प्लस इसको समझना है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस D। तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस D से हम लोग एंड नोट डालने के लिए यूज करते हैं। और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F12 सेलेक्ट द कोटेशन ऑप्शन, ठीक है, सेलेक्ट द कोटेशन, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F12 सेलेक्ट द कोटेशन ऑप्शन। और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस X से हो जाता है इंडेक्स एंट्री, मार्क करता है ये, मार्क इंडेक्स एंट्री, और ये करता है एंड नोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डॉक्यूमेंट में कई स्थानों पर झारखंड शब्द है और इसे डॉक्यूमेंट में सभी स्थानों से हटाने का आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए किस कमांड का आप यूज करेंगे कि पूरे डॉक्यूमेंट में ये शब्द आपका हट जाए। तो ऑप्शन नंबर ये है सर्च एंड डिलीट ऑल, फाइंड एंड रिप्लेस ऑल, फाइंड एंड डिलीट ऑल, सर्च एंड रिप्लेस ऑल। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस ऑल सब इससे यूज करेंगे। तो जो झारखंड शब्द है उसको फाइंड करके उसके सभी वर्ड को पूरे डॉक्यूमेंट से हटा देता है, और बाकी तीन विकल्प इसमें से वो गलत हैं, और ऑप्शन एमएस वर्ड में नहीं पाया जाता है, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, फाइंड एंड रिप्लेस ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस डी से कौन सा डायलॉग बॉक्स आता है। कंट्रोल प्लस डी से कौन सा डायलॉग बॉक्स आता है, हाइपरलिंक, फाइंड एंड रिप्लेस, सी पैराग्राफ, डी फॉन्ट। तो कंट्रोल प्लस डी कुंजी को जब हम लोग प्रेस करते हैं, की को प्रेस करते हैं, तो एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो जहाँ पर फॉन्ट फेस, फॉन्ट का आकार, फॉन्ट का रंग और ये चीज़ें होती हैं, फॉन्ट का फॉर्मेट, ये सब कुछ वहाँ पर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेक्स्ट की संपूर्ण फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किन कीज का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3, सी है शिफ्ट प्लस स्पेस बार, डी है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेक्स्ट की संपूर्ण फॉर्मेटिंग हटाने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस बार का
यूज करते हैं इसमें, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। और इसी के साथ सेशन समाप्त हो गया। और भी वीडियो इसमें से आएंगे और इसके लिए आप बने रहेंगे वीडियो के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।